हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अब जैसा पता होगा कि हम लोग क्या करें, विद्युत चालन के चैप्टर को डिस्कस करें, जिसमें हम लोग क्या करें, न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल बता दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए। तो चलिए उसी क्रम में आज हम कुछ न्यूमेरिकल को और डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्या होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे JEE लेवल में पूछा गया, हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे दिया क्या, चालक में बहने वाली धारा की गणना करें जब इसमें 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, बह रहे हैं। तो चलिए पहले क्या दिया उसको लिख देते हैं। पहले दिया है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया क्या, n बराबर दे दिया क्या 5 × 10⁻19 यह दे दिया है हमारा। और समय दे दिया है t बराबर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड दे दिया समय। अब पूछ रहा है धारा का मान, I हमको फाइंड आउट करना है, तो हम I लिख देते हैं कि हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, लिख देते हैं। हम जानते हैं कि यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप फार्मूला यदि लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फार्मूला I बराबर क्या होता है, Q/T होता है हमारा यह फार्मूला। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको क्यों नहीं पता है, ये क्यों नहीं पता है। लेकिन हम एक फार्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एक फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है। तो हम क्या करें, इस वैल्यू को Q बराबर NE इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, लिख देते हैं। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर जब रखते हैं तो क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा NE/T। ये हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब लिखते हैं। देखिए n की वैल्यू क्या दिया है, 5 × 10⁻19 दे दिया है, गुणे E का मान हम क्या जानते हैं, 1.6 × 10⁻19। और समय की वैल्यू क्या दिया है, t बराबर 1 सेकेंड, तो हम लिख दिए क्या 1। तो I बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए 19 कट जाएगा, हट जाएगा, आएगा 16×5 = 80, 8.0 इंटू 10⁻0। अब जानते हैं किसी की वैल्यू ऊपर 0 होगा तो सबकी वैल्यू क्या थी 1, तो ये जाएगा क्या 8 एम्पियर। मतलब हमारे चालक में कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे देख लिए यहाँ पर क्या हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कितना आया 8 एम्पियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साइड हमने अगला क्वेश्चन क्या लिखे हैं, यहाँ आप देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिखा है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में 3.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो पहले जो दिया हम उसको क्या लिखते हैं, लिख देते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर हमको दे दिया है कितना 1 × 10⁻⁻7 मीटर दे दिया A की वैल्यू। अब उसी में क्या दिया है, धारा को दे दिया कि I बराबर हमको दे दिया है कितना 3.6 एम्पियर। धारा घनत्व J पूछ रहा है, तो चलिए J की वैल्यू निकालते हैं। क्या कहते हैं, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं उसे। चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, J बराबर I/A हम जानते हैं। तो चलिए सब वैल्यू रख देते हैं। I का वैल्यू क्या है 3.6, A का वैल्यू कितना 1 × 10⁻⁻7। तो हमारा J क्या हो जाएगा 3.6 × ये जो 10 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा पॉजिटिव 10⁻7 अपान में 1, या फिर J बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 3.6 एक आ जाएगा 10⁻7। और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या था एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। या फिर और लिखना चाहते हैं तो आप लीजिएगा 36 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको न समझ में आए तो हम क्या करेंगे, इसका PDF टेलीग्राम में
डाल देंगे। जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि आपको टेलीग्राम में यदि नोट्स चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम की सर्च कीजिए JBS स्टडी पॉइंट। यदि JBS स्टडी पॉइंट रन करेंगे आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको नोट मिल जाएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए इसी क्रम में हमारा एक अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या कर लेते हैं। त्रिज्या क्या दिया है, r बराबर हमको त्रिज्या दे दिया है 5.0 × 10⁻11 मीटर हमको त्रिज्या दे दिया है। अब किस वेग से घूम रहा है, v बराबर दे देगा 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है, धारा की वैल्यू। तो अब देखिएगा हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं जानते कि जिसमें हमारा त्रिज्या आए और क्या आए, हमारा वेग आए, कि हम धारा का मान निकाल लें। तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर एक चक्कर इलेक्ट्रॉन को घूमने में क्या चाहिए, घूमने में लगा समय। तो अब जानते हैं, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं क्या, कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या कहता है, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो मतलब जो हमारे लिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी चलेगा वृत्त के परिधि पर ही क्या करेगा, घूमेगा। तो ये जो वृत्त की परिधि होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। हाँ, अब जिस वेग से घूम रहा है तो वो तुम्हारा वेग रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक द्वारा एक चक्कर करने लगा समय, तो 4 बराबर क्या देते हैं, दूरी बटे समय। तो हम t क्या है हमारा समय, दूरी हमारा क्या होगा, वृत्त की परिधि 2πr। अब क्या होगा, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। जैसे नहीं समझे तो यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाता है, हम जानते हैं 4 बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। तो हम यहाँ लिख दें समय निकालें, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। यही हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो ये क्या करें, हो जाएगा v, तो t क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू क्या था 22/7 गुणे त्रिज्या कितना दिया है, तो दिया कितना 5.0 × 10⁻11 बटे में क्या दिया है 2.2 × 10⁻6 दे दिया है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 7 22 ना 22 × 5 × 10⁻11। अब देखिएगा ये भी ऊपर जाएगा तो क्या -11 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे जाएगा वो क्या -6। अब अपान में क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 आ जाएगा नीचे गुणे 2.2। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसी क्रम में थोड़ा सा हम इसी चीज़ को अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए उसी का आगे सॉल्व करें, अब देखते रहिएगा। अब क्या कर रहे हैं, हमारा t इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसका क्या करें, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 22 × 10⁻, क्या हो जाएगा 17। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 7 × 2.2। यदि हम क्या करें, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा 10 × ये क्या जाएगा 220 × 10⁻17 अपान में क्या आ जाएगा 7 × 22। यही ऐसे कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो t बराबर हमारा क्या निकल के आया, तो हमारा t बराबर निकल के आया है 100 × 10⁻17 अपान में 7 सेकेंड। ये क्या हो रहा है, हमारा एक चक्कर लगा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं,
अब इसी में हम क्या हल कर रहे हैं, 1 सेकेंड में, यहाँ लिख रहे हैं 1 सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या हो गया ना। यहाँ पर क्या लिखा है हम लिखे हैं, देखिए एक चक्कर इलेक्ट्रॉन को घूमने में लगा समय। तो अब बता रहे कि 1 सेकंड में वो कितना चक्कर करेगा। तो अब जानते क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा 1/t। तब इसी में क्या करें, थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख दें तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या। अब इसको यहाँ पे कहाँ गया, ये गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा क्या, हाँ ये 7 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा 100 गुणे 10 की घात पे -17 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे में 10 की घात पे -15, या फिर इसी करके 7 गुणे 10 की घात पे 15 हो जाएगा क्या, हमारा ये होगा चक्कर। तब हम जानते हैं क्या, Q बराबर NE जानते हैं ये फार्मूला। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या, 2 गुणे 10 की घात पे 15 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात पे -19, ये हमारा हो गया। तो Q बराबर क्या निकल के आएगा, 16 सत्ते, अब जानते क्या था, क्योंकि 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 10 मतलब कितने पे हो जाएगा, कितना हमारा 1 अंक पे 112। अब इधर देखिएगा ये क्या हो जाएगा 15 क्या -4, ये क्या हो गया हमारा कूलाम आवेश की वैल्यू का। लेकिन किसकी वैल्यू निकालना है, तो हमको वैल्यू निकालना है किसका, धारा का। तो धारा की वैल्यू क्या निकल के आ गया, I बराबर क्या होता है Q/T। तो I की वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, Q की वैल्यू क्या निकालिए 1.2 गुणे 10 की घात में -4, समय दिया है 1। तो I बराबर क्या हो जाएगा 11.2 गुणे 10 की घात पे -4 एम्पियर, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। यही हमारा आंसर होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो पहले देखते हैं हम कहाँ से सॉल्व किया है। तो हमने सॉल्व किया यहाँ से, पहला पॉइंट ये है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, इस साइड हमने हल किया है। अब इस साइड हल कर हमको कहाँ तक सॉल्व किया, हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते क्या, इसी साइड में हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिया है एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 mm² है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है विद्युत धारा, फिर उसके बाद क्या है धारा घनत्व। पहले क्या क्या दिया है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया, क्षेत्रफल दिया A बराबर क्या दे दिया है 1 mm²। यदि इसको हम मीटर में बदलें तो क्या 10⁻³ का स्क्वायर, या फिर यह क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर² हो जाएगा। क्या mm को हमने मीटर में चेंज किया। अब क्या दे दिया है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, मतलब n की वैल्यू दे दिया क्या 6.0 × 10⁻16। अब क्या समय दे दिया है t बराबर दे दिया है 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पूछा है धारा, पहले पूछ रहे हैं तो ये पूछा है धारा। तो धारा बराबर I बराबर हम क्या जानते हैं NE/T। यही फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए I n का वैल्यू कितना दे दिया है 6.0 गुणे 10 की घात पे 16। E की वैल्यू क्या था 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। समय क्या दे दिया है 1 सेकेंड। तो हमारा क्या आ जाएगा I इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 16×85 16×6 = 96.1 अंक पे ये क्या आ जाएगा करने के कितना हो जाएगा -3। तो हमारा I बराबर क्या होगा 9.6 मिली एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा क्या धारा घनत्व। तो चलिए धारा घनत्व हम क्या जानते हैं, धारा घनत्व का हमको फार्मूला पता है J बराबर क्या होता है I/A होता है हमारा यह फार्मूला। तो J बराबर क्या I का वैल्यू क्या निकालें,
तो अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है 9.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 9.6 गुणे 10 की घात पे -3। अब क्षेत्रफल देखिए क्या हुआ, यहाँ पर है 10 × 10 की घात पे -6। तो जे बराबर हमारा क्या निकल के आया 9.6 गुणे 10 की घात पे -3। अभी अच्छा ऊपर जाएगा तो 10 की घात पे आ जाएगा +6। तो जे बराबर हमारा क्या निकल के आया 9.6 गुणे 10 की घात पे 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर, किस पर आएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए, आई होप आप सबको क्वेश्चन आया होगा। पहले क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दिया है उसे पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से आएगा, तब पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इधर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं थोड़ा हम आप। एक चालक क्या एक चालक में 4 एम्पियर धारा हो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश न ई बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 हो तो अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। पहले क्या क्या दिया है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। लिखा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब आवेश की वैल्यू दे दिया यहाँ क्यू बराबर हमको पहले ही बता दिया, क्या दिया है 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। और क्या हो तो काट के प्रति सेकंड, मतलब टी की वैल्यू क्या दे दिया हमको 1 सेकंड। तो अब क्या पूछा, बहने वाली, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन बना था एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी यह बताइए। तो चलिए फिर हम एन की वैल्यू निकालते हैं। और एक चीज़ और दिया, आई बराबर भी बोल दिया, क्या 4 एम्पियर दिया ये। तो अब चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, लिख देते हैं क्या, चूँकि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं उसको यहाँ पर पुट अप करते हैं। आई बराबर क्या होता है NE/T। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर IT बराबर अपन ई बराबर क्या हो जाएगा N। हमको N की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा IT/E। अब चलिए इसको थोड़ा सा अब इधर हम कर दें, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, N बराबर आई की वैल्यू क्या दिया 4, टी की वैल्यू दिया 1। अब इसका वैल्यू क्या 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। ये हमारा वैल्यू यहाँ पर दिया है। अब इसी चीज़ को हम क्या ऊपर लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आके हम क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिखा है, N बराबर लिखा है क्या 4 गुणे इतना अपान में 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 दिया है, 19, ये 19 है। N बराबर क्या हो जाएगा 4 अपान में 10 की घात पे 19 बटे में कितना हो जाएगा 16। यदि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर हम क्या, ये यहाँ पॉइंट है, क्या करते 10 से गुणा करते, क्या था 40/16 गुणे 10 घात पे 19। तो इसे कैसे करते, 4 दहा में 40 और 4 चौके 16। तो यदि N बराबर फिर क्या निकल के आ जाएगा, इसे क्या 100 गुणे 10 की घात पे 18/4 कर दे तो कोई गलती नहीं है, नहीं। तो N बराबर क्या जाएगा 25 गुणे 10 की घात पे 18। ये क्या हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ रहा होगा। देखिए हमने क्या हुआ, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर दिखा है, चालक में बहने वाली धारा की गणना करें जब इससे 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया UPPCL JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ में, UPPCL में। तो चलिए पहले जो वैल्यू दिया है हम उसको क्या रखते हैं, उसको हम रख लेते हैं कि क्या क्या हमारा दिया है। चलिए तो हमारा दिया कि पहले क्या, इलेक्ट्रॉन का दिया प्रति सेकेंड, तो N की वैल्यू हमको क्या दे दिया है 5 गुणे 10 की घात पे 19 दे दिया N। और T बराबर दे दिया है क्या हमको 1 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है,
आई की वैल्यू पूछ रहा है कि आई की वैल्यू क्या होगी। चलिए हमको क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो दिया था हमने पहले वो लिख लिया। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, NE/T। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू दिया 5 × 10⁻19। ई का मान क्या जानते हैं, 1.6 × 10⁻−19। अब क्या दिया है, समय दिया है 1 सेकेंड। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, आई बराबर देखिए 19 से 19 कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 16 × 5 = 80, 10 अंक में 0 × 10 क्या हो जाएगा 0। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। क्या ये हमारे क्वेश्चन का सटीक आंसर। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पे, UPPCL JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप यह क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए इसमें हम वीडियो में हम क्या करें, कॉम्पिटिटिव का भी मतलब क्या जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 300 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 0.1 एम्पियर विद्युत धारा कितने समय तक होना चाहिए। पहला क्या दिया है, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया। क्यू बराबर दे दिया कितना, 300 कूलाम का आवेश बोल दिया है। अब कितने एम्पियर की धारा है, तो धारा आई बराबर दे दिया है हमको कितना, 0.1 एम्पियर। अब पूछ रहा है समय, टी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है, लिख देते हैं फार्मूला। हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं उसको अप्लाई करते हैं। आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो T बराबर क्या हो जाएगा, Q/I। ये हमारा हो जाएगा क्या, फार्मूला बन के आ गया। तो चलिए अब इस फार्मूला पर सबको वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसका दिया Q का 300 कूलाम, समय क्या धारा देता है इतना 0.1 एम्पियर। तो हम T को क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो T बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3000 सेकेंड हो गया। ये क्या होगा, 3000 सेकेंड समय लगेगा। अब चाहे तो सेकेंड में रखिए या तो मिनट में रखिए। चलिए सेकेंड में रखते हैं या फिर मिनट में से बदलना है तो आप कैसे बदलिएगा, आप इसे इतने में छोड़ देंगे तो भी सही है। यदि मिनट में करना होगा तो इसमें क्या कहते हैं, 60 से भाग दे दीजिए। जब यदि 60 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, जैसे 1 मिनट में क्या होता है, तो आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, तो आपको पता हो जाएगा 1/60 मिनट। ठीक उसी प्रकार तो 3000 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3000/60। इससे इससे कर गया, 1 कर 6 × 5 = 30, कितना हो जाएगा 50 मिनट। चाहे तो आप वो आंसर दीजिए, चाहे तो यह दोनों हमारा का आंसर सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। यह पूछा गया क्वेश्चन, UPPCL JEE 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। चलिए पहले क्या क्या दिया है हम उसको बात कर लेते हैं। हमारा बस यहाँ पर दिया है Q बराबर दे दिया है क्या, 1 कूलाम। अब पूछ रहा है यह कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, पूछ रहा है N की वैल्यू हमको बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या जानते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको यहाँ फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ वहाँ पर क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप जल्दी जल्दी करिएगा। Q/E यह हो गया। तो NE Q का वैल्यू ए वही होते हैं, इसका 1 दिया, Q की वैल्यू, E की वैल्यू क्या था 1.6 × 10⁻−19। N बराबर क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा ऊपर, तो 1 × 10⁻19/1.6। तो N बराबर क्या निकल के आएगा, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर दे रहे हैं किससे, हम गुणा कर दे रहे हैं 10 से। तो क्या हमारा यह आ जाएगा क्या, × 10⁻19। यह हो गया। कहेंगे सर हमारा हो गया। तो अब देखिए हमारा क्या वैल्यू आता है। अब वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। यदि इससे हम यह भी लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत हुआ, यहाँ से 2 अंक हम यहाँ से बाहर ले लिए, 2 0, तो हमने क्या किया यहाँ पर कम कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो गया क्या। देखिए अब 4 × 4 = 16, तो
ये काटेगा 100 को कितनी बार में, 25 बार में, ये हो जाएगा 250। अब इसको और 2 से काटते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा क्या 125। अब इसको काटें 125 को 2 से, क्या होगा 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 1.5 गुणे 10 की घात पे 17 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यह लिख दीजिए, चाहे n बराबर लिखना चाहें 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। कौन, हमारा 1 कूलाम आवेश। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं हम आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब वहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया, एक अवयव में धारा क्या होगी यदि अवयव में प्रवेशित आवेश Q बराबर 10T कूलाम हो। क्वेश्चन पूछा क्या है, PGCIL JEE 2018 में। तो पहले क्या दिया है, वैल्यू को हम रख देते हैं। तो Q बराबर दिएगा 10T कूलाम। अब पूछ रहा है क्या, धारा का, तो हम धारा का फार्मूला सिर्फ अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं उसको लिख रहे हैं। हम यह जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो I को I रह देते हैं, Q का वैल्यू क्या निकला है 10T दिया है, अपान में T, इस T से यह T कट गया, I बराबर क्या होगा 10 एम्पियर हो गया का आंसर। मतलब क्या होगा, धारा का मान कितना आ गया, हमारा धारा का वैल्यू आ गया 10 एम्पियर आ गया। ये क्या हो गया, हमारा PGCIL में पूछा गया क्वेश्चन था। अब ऐसे यहाँ पर यह भी देखिए, यूपी सब इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा है प्रति सेकेंड अब इतने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। मतलब यदि इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड फ्लो हो रहा है तो कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। तो क्या देख देते हैं, n बराबर दे दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया है, इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और t भी हमको दे दिया कितना 1 सेकेंड। तो बोला प्रति सेकेंड, तो बस प्रति सेकेंड। धारा का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पुट अप कर देते हैं। क्या पुट अप करते हैं, हम जानते हैं कि, या फिर WKT वी नो डैट, क्या जानते हैं I बराबर NE/T। आप सबको भी फार्मूला रट जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तुम्हारा इसकी वैल्यू दे दिया या इंटू 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 अपान में E। यह किसकी वैल्यू है, तो E की वैल्यू है। तो अब देखिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10⁵ इंटू 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। अब एक तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि एक का डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात पे, देखिए 19 में से 5 गया, क्या हो जाएगा -14 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या, इस क्वेश्चन का हमारा सटीक आंसर आ गया। आई होप आप सबको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में न आया हो आप उसे हमको कमेंट कर बताइएगा। आपको यदि इस सभी क्वेश्चन का PDF चाहिए तो अब क्या कीजिए, टेलीग्राम पे JBS स्टडी पॉइंट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, हम सभी नोट्स का PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या करें, हम प्रोवाइड कर रहे हैं PDF को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमने क्या हुआ, आज बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में बस हम यही बात करते हैं। धन्यवाद।